हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम क्लास 11th में की जो अकाउंटेंसी है इसमें जो हमारा चैप्टर 6 से चला हुआ है जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस है का चैप्टर है। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशंस किस तरह से तैयार की जाती है। आज हम उसका क्वेश्चंस लेते हैं और गाइस इसमें क्वेश्चंस नंबर 2 जो है ये कह रहा है कि सो द अकाउंटिंग इक्वेशन on the basis of the following transaction and prepare a balance sheet on the basis of the last new equation। हमें यहाँ पे सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशंस है वो तैयार करनी है। उसके बाद में हमें जो न्यू जो इक्वेशन है उसके बेस पे अकाउंटिंग की जो बैलेंस शीट्स है वो भी तैयार करनी है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है वो उसमें नंबर 1 ये कहता है मुकेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश ऑफ ₹80,000। तो इसकी हमें जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री के साथ साथ फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस है वो तैयार होगी। इसके साथ साथ नंबर 2 में कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गया है तो वो कितना 28,000 का कैश में बोला हुआ है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि परचेज है वो कैश में हो रही है या क्रेडिट में हो रही है। तो यहाँ पे 20,000 दिया हुआ है। इसके बावजूद 4 में कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर 6,000 का दिया हुआ है और पेड रेंट है वो 2,000 दिया हुआ है। रिसीव्ड कमीशन है वो 500 दिया हुआ है और विड्रॉ फॉर कैश फॉर प्राइवेट यूज़ है वो 3,000 दिया हुआ है। और इसके साथ साथ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और जिसकी कॉस्ट है 30,000 लोग 40,000 में उसने बेच दिए। पेड फॉर टू क्रेडिटर्स है उसने भुगतान कर रहा है कितना 15,000। तो देखिए गाइस इसका क्वेश्चंस में हम किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। अगर इसकी अकाउंटिंग पहले सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बावजूद जो हम क्या है कि इसकी एंट्री वाइज जो है इस जो दिया हुआ है उस हिसाब से हम क्या है इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं और फॉर्मेट के बेस पे हम क्या है कि इसको आगे अकाउंटिंग इक्वेशंस तैयार कर लेते हैं। जिसमें पहले जो है दिया हुआ है कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नेचुरली है जब कैश वो स्टार्ट करता है तो उसके अंदर बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैश तो उसको लगाना पड़ेगा या वो एसेट्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो कैश लगा रहा है तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी कैश अकाउंट को डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। तो जो है कैश तो है एसेट्स बन जाती है और कैपिटल है वो क्या बन जाती है लायबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने लायबिलिटीज़ के अंदर क्या है कि दिखाया हुआ है कैपिटल जो वो दिखाए हुए 80,000। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ये इक्वेशन तैयार हो गई है। अब इसमें सेकंड में क्या है कि वो परचेज उसके पास कैश है तो परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। तो अब यानी कि इसकी एंट्री का इफेक्ट क्या होगा वो क्या एक तो कैश के अंदर चेंज आ जाएगा और दूसरा स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि परचेज कर रहा है तो स्टॉक नेचुरली है। तो हमारा इफेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर एक 80 जो कैश था वो लेस होके कितना 52 आ गया और इसके साथ साथ जो है स्टॉक है वो 0 था तो वो कितना हमारे पास 28 हो गया। तो नेचुरली है कि इसकी एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन एसेट्स का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया। लायबिलिटीज़ के अंदर अगर हम देखें तो 80,000 है और यहाँ पर न्यू इक्वेशंस में क्या आया कैश जो है 52,000 हो गया और स्टॉक है 28,000 और कैपिटल जो है वो कितनी 80,000 हो गया। अब थर्ड जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है उसका इफेक्ट देखते हैं। गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज कर रहा है तो इसमें कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन गुड्स आ रहा है तो इट मीन्स है कि स्टॉक हमारा बढ़ेगा तो यहाँ पे हम 20,000 इसमें करेंगे और यानी कि क्रेडिट ले रहा है इट मीन्स हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर्स जो जनरेट हो जाएंगे वो कितने 20,000। तो अब इसका इफेक्ट देखते हैं तो हमारे पास कैश में 52,000 रहेगा लेकिन स्टॉक चेंज हो गया, स्टॉक में कितना 48,000 हो जाएगा। इसके साथ साथ न्यू जो है क्रेडिटर्स है वो जनरेट हो जाएंगे क्योंकि लायबिलिटी होती है आउटसाइड ही। और इसके बाद
जो कैपिटल है वो इंटरनल लायबिलिटी है वो 80,000, ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। इसके बाद में फोर्थ एंट्री के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो परचेज फर्नीचर्स ऑन, इसके अंदर कैश, फर्नीचर जो खरीद रहा है तो कैश में बोला हुआ है, तो यहाँ पे कैश तो जाना है, तो इट मीन्स कैश में चेंज आ जाएगा। अब फर्नीचर हमारे पास पहले कुछ नहीं था, जीरो था, तो लेकिन फर्नीचर अब आ गया तो फर्नीचर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बाकी लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं है। इसके न्यू क्वेश्चन से यानी कैश में से 6,000 चला जाएंगे तो 46,000 रह जाएगा। स्टॉक जो है वो हमारे पास 68 है, लेकिन फर्नीचर सो न्यू ऐड हो जाएगा इस तरह से, और उसके साथ साथ हमारी न्यू इक्वेशंस बन जाएगी। अब एक बात ये है कि पेड रेंट, फिफ्थ में रेंट दे रहा है तो नेचुरली बात है कैश जाएगा, तो माइनस कैश का होगा, और रेंट हमारे लिए खर्चा हो जाता है, तो खर्चे को हम क्या करते हैं कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो न्यू इक्वेशंस हमारे पास 2,000 रेंट का दिया, तो इसमें 44,000 हो गया। स्टॉक पे कोई चेंज नहीं होगा, फर्नीचर पे कोई चेंज नहीं होगा, क्रेडिटर्स पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कैपिटल में चेंज हो जाएगा, 2,000 रुपये लेस हो जाएगी, तो 78,000 रह जाएगी। नाउ इसके अंदर फ्रेंड्स हमने देखा 7 का है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, यानी कि बिजनेस के लिए नहीं विड्रॉ कर रहा है, लेकिन कैश तो जा रहा है, नहीं तो कैश तो कम हो रहा है। अब वो प्राइवेट यूज़ के लिए अपने बिजनेस से निकाल रहा है, तो वो क्या है कि बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया, तो खर्चा तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो इसकी साथ साथ न्यू इक्वेशंस क्या है कि 3,000 रुपये इसमें लेस होंगे, तो 41,500 हमारे पास कैश रहेगा। बाकी के आइटम में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कैपिटल है वो 3,000 से लेस हो जाएगी, तो 75,500 रह जाएगी। इसके साथ साथ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे इसमें स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि जो गुड्स उधार बेचे उसकी लागत अगर देखें तो 30,000 थी, तो स्टॉक में से तो 30,000 जाएगा। अब उसने क्या है कि क्रेडिट में बेचे हैं 40,000 में, क्रेडिट में बेचा, इट मीन्स उसका क्या है कि जो क्रेडिटर में डेटर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो डेटर मिलेगी कि उधार जिसको देते हैं वो डेटर हो जाता है, तो वो है हमारे पास 40,000। इट मीन्स हमने देखा कि 30,000 का माल 40,000 में बेचा, तो इसमें 10,000 गेन हुआ, तो गेन जो है वो किसमें, प्रॉफिट कितने, कैपिटल में ऐड हो जाए, इनकम हो गई। अब हमने क्या है कि न्यू इक्वेशंस अगर देखें तो इसमें कैश पे कोई चेंज नहीं है, कैश हमारे पास उतना ही है, लेकिन स्टॉक है उसमें चेंज आएगा, 30,000 का माल यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, और इसके बाद में जो वो डेटर्स है वो जनरेट हो जाएंगे 40,000 का, और डिफरेंस है वो किसमें, 10,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ ही हमने देखा कि हमारे पास पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को भुगतान किया है तो नेचुरली कैश जाएगा, और इससे क्या है कि जो हमारे पास 20,000 के क्रेडिटर से 15,000 उसमें से लेस हो जाएंगे। न्यू इक्वेशंस जो हमारे पास बनेगी वो कैश में लेस करके 26,500, और बाकी स्टॉक सेम रहेगा। इसके साथ साथ हमने क्या है कि क्रेडिटर्स यहाँ पर 5,000 हो जाएंगे, और हमारे पास इस तरह से कैपिटल जो है वो भी 85,500 रह जाएगी। तो हमने देखा कि इसके अंदर ये हमारी जो है न्यू इक्वेशंस तैयार हो गई है। अब इसके साथ साथ गाइस अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो बैलेंस शीट हमें बनानी है तो हाँ बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो लायबिलिटी साइड जो है उसमें जो लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स है वो कितने हैं, वो केवल 5,000 है, क्योंकि 20 में से 15,000 हम दे चुके हैं। अब इसके साथ साथ कैपिटल है वो 85,500, टोटल जो है लायबिलिटी साइड हमारी 90,500 आ जाती है। इसी के साथ अगर एसेट्स में देखें तो एसेट्स में हमारे पास कैश है, कैश है 26,500, उसको हम वहाँ से पोस्ट कर देंगे। उसके बाद स्टॉक है वो 18,000 का रह गया, उसको भी यहाँ पोस्ट कर देंगे। फर्नीचर है वो हमारे पास 6,000 रह गए, इसको भी पोस्ट कर देंगे, और डेटर है 40,000, और इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास 90,500 हो जाता है। तो इस तरह से हमारी क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन भी तैयार हो जाती है, और उसकी क्या है कि बैलेंस शीट भी तैयार कर लेते हैं। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।